नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, जिनका 2024-25 का सत्र था उनको स्कूटियाँ मिल रही हैं वर्तमान समय में। इसकी घोषणा भजन लाल शर्मा जी ने कर दी है शुरुआत। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 2021-22 और 22-23 वालों को क्यों नहीं मिल रही है। आप में से बहुत सारों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, मेरे को पता है। और आप में से बहुत सारे का एक सवाल ये भी आ रहा होगा 2024-25 वालों का कि हमारे ज़िले में कब तक आ सकती है स्कूटी। तो जैसा कि मैंने पिछली अपडेट में आपको अपडेट किया था कि आपको 3 ज़िलों में स्कूटियाँ मिल चुकी है। अब जैसे ही कोई नई ज़िले में स्कूटी का वितरण होता है तो हम आपको जो है अपडेट करेंगे। लेकिन आज की जो अपडेट है वो तीनों सत्र वालों के लिए है, 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25। तो जैसा कि मंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं मिल रही हैं छात्राओं को स्कूटियाँ, 2 साल हो चुका है, इंतज़ार कब तक होगा। तो इसकी अभी जो अपडेट आई है वो आप सभी को बताएंगे। और आप सभी जो हैं, आप सभी जितने भी छात्र छात्राएँ इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो को इतना कम सपोर्ट किया, इसलिए हम जो है आपको मतलब अपडेट देने का मन नहीं करता, वीडियो बनाने का मन नहीं करता कि क्या अपडेट दें। कोई वीडियो नहीं देख रहा तो क्यों अपडेट दें। तो आप सभी एक काम करें, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें और जो है प्लीज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती है। और एक बात आप जो है सभी के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जो है आपके राजस्थान के जो है कैंडिडेट जुड़ सके हमारे राजस्थान के। तो साथियों, आप सभी जो है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसकी क्लास से भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि राजस्थान मंत्री की घोषणा के 60 दिन के बाद भी नहीं मिली स्कूटियां, खुले आसमान में हो रही हैं कबाड़। 2 साल से इंतजार में मेधावी छात्राएं। जी साथियों, 2 साल से छात्राएं इंतजार कर रही हैं। जैसा कि 2 साल पहले छात्राओं को वितरण की गई सैकड़ों स्कूटियां अभी भी वितरण के इंतजार में बंगार होने की कगार पर हैं। अब तक स्कूटी न मिलने पर छात्राओं ने धरना प्रदर्शन भी किया। साथ में जो जिला प्रशासन है उनको ज्ञापन भी सौंपा कि हमें जो हमारी स्कूटियां हैं वो क्यों नहीं मिल रही हैं। हमने 2021-22 में और यहाँ पर 2022 और 23 में जी तोड़कर मेहनत की, ताकि हमें भी स्कूटी के लायक बन जाएं। तो उन्होंने भी बिल्कुल बढ़िया अंक प्राप्त किए, 75, 65, लेकिन उनको कोई स्कूटी का वितरण नहीं हुआ। जैसा कि ये स्कूटियों का एक गोदाम देख सकते हैं, मतलब ये कोई कॉलेज में स्कूटियाँ खड़ी हुई हैं, जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कबाड़ हो रही हैं, जंग लगने की कगार पर हैं। तो ये जितनी भी यहाँ पर ऊपर एक रास्ता जा रहा है उसमें भी खड़ी कर रखी है, और इधर गोदाम मतलब ग्राउंड में भी खड़ी कर रखी है, जहाँ पर बहुत बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। जैसा कि यहाँ पर बता दें, राजस्थान में भजन सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता को कहीं सौगात दी गई। आप सभी को पता है, अभी राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, जिसमें बहुत सारी योजनाओं का पैसा भी डाला गया। इसी दौरान राजस्थान में जो मेधावी छात्रा हैं उनको नई मंजूरी की जो स्कूटी है और जो साइकिल हैं वो भी बांटी गई थी। साथ में हालांकि सरकार की तरफ से छात्राओं को स्कूटी मिलने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। जैसा कि 2021-22 में स्कूटी योजना की पात्र घोषित छात्राओं में रोष देखने को मिला, और कई जिलों में छात्राओं ने कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सैकड़ों छात्राओं में धरना प्रदर्शन देकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा जैसा कि 2023 और 24 की बैच की छात्राओं को मिली स्कूटियाँ। जैसा कि विरोध प्रदर्शन करने पहुंची छात्राओं का आरोप था कि हाल ही में जो 2023-24 बैच की छात्राओं को स्कूटियाँ दे दी गई हैं, लेकिन पुराने बैच की छात्राओं को इस योजना से वंचित क्यों रखा गया है। जैसा कि छात्राओं का कहना है कि 2021-22 और 23 बैच की छात्राओं को स्कूटी की इस सरकार की स्कूटी वितरण योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों, एक तो 2 साल से इंतज़ार हो रहा है, और एक कबाड़ पर ढेरों हो रही हैं, जंग लगने की कगार पर हैं। इससे अच्छा है कि इनको स्कूटी वितरण करना चाहिए। जैसा कि ये स्कूटियाँ देख सकते हैं, 1 नंबर की स्कूटियाँ, बहुत
मतलब शानदार स्कूटियाँ हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, NDTV ने 2 माह पूर्व भी मतलब जो है कालीबाई स्कूटी योजना की सैकड़ों की संख्या में छात्राओं के लिए आई स्कूटी का वितरण नहीं होने और उनके कबाड़ में तब्दील होने की खबर दिखाई थी। जैसा कि आपको बता दें, करीब 1500 स्कूटी हो रही है कबाड़। उस समय जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उसी माह स्कूटियों का वितरण करने का दावा किया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने 1 साल पूरा होने पर 2023-24 के लिए नई मंजूर स्कूटियों को छात्राओं को बांट दिया गया, जबकि 2 साल से इंतजार कर रही पात्र घोषित छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिल पाई है। करीब 1500 स्कूटी अभी भी सरकार तंत्र की लापरवाही के चलते आज भी सैकड़ों स्कूटियां भंगार हो रही है। जैसा कि ये एक और ग्राउंड की इमेज देख सकते हैं जो अलग अलग कॉलेज की है, जो यहाँ पर मतलब भंगार हो रही है। ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर स्कूटियाँ दिख रही हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि वित्त विभाग द्वारा QR कोड मतलब जो स्कूटियाँ बांटी नहीं गई उसका कारण क्या रहा, यहाँ पर QR कोड जारी नहीं होने से 1500 छात्राओं को स्कूटी वितरण नहीं की जा रही। स्कूटी न मिलने पर 2 साल से इंतजार कर रही पात्र घोषित छात्राओं के प्रदर्शन के बाद मंत्री खराड़ी ने कहा कि इसके लिए एक QR कोड होता है जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस कोड को मतलब जारी करना चाहिए था। हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि कहाँ पर अटका हुआ है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करवाएंगे। मतलब जो ये QR कोड है ना, उसकी बात हो रही है कि कहाँ पर अटका हुआ है, जितना जल्दी हो सकेगा उसको जारी करवाएंगे QR कोड को। जैसा कि छात्राओं को स्कूटी, महिलाओं के खाते में पैसे, 1 साल पूरा होने पर CM भजनलाल शर्मा की आधी आबादी को 10 बड़ी सौगातें दी। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ समय पहले मतलब राइजिंग राजस्थान हुआ था ना, उसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। उसमें जैसा कि भजनलाल शर्मा की योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा था कि महिलाओं को अब तक जो योजनाएं लागू हुई उनमें लाभ मिल रहा है, और आज जिनकी शुरुआत की वह भी महिलाओं के लिए खास योजनाएं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, भजनलाल शर्मा दिव्यांगों को और यहाँ पर जो छात्रा हैं 12th की, उनको जो है स्कूटियाँ दे रहे हैं। जो यहाँ पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, महिला सम्मेलन, उसमें ये वितरण किया गया, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया गया। जैसा कि 1 साल पूरे होने पर CM भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। राजस्थान में अपनी सरकार की 1 साल पूरा होने पर शनिवार को उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान CM भजनलाल शर्मा ने कई करोड़ों रुपए की योजनाओं की शुरुआत की, और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्राओं को साइकिल, स्कूटी प्रदान की। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रदान किया। CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार महिलाओं के अपराध को लेकर बदनाम रही, जबकि हमारी सरकार बनने के बाद हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया। इसी दिशा में आज हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप है जिसका शुभारंभ किया। जैसा कि राजस्थान में स्कूटी योजना की लापरवाही, सैकड़ों स्कूटी 2 साल से खुले में हो रही है कबाड़। जैसा कि राजस्थान में आदिवासी छात्राओं के लिए चलाई गई स्कूटी योजना में लापरवाही सामने आई। बांसवाड़ा जिले में सैकड़ों स्कूटी खुले में बड़ी जंग खा रही है, जबकि छात्राओं को वितरण नहीं की गई है, और सरकार ने अब स्कूटियों को वितरण करने का वादा किया है। जैसा कि यहाँ पर मतलब सरकार ने अब स्कूटियों को वितरण करने का वादा किया है। शायद यहाँ पर जो 2021-22 और 22-23 के सत्र वाले हैं उनको हो सकता है स्कूटियाँ मिलना शुरू हो जाए। जैसा कि शरद पुरोहित, जयपुर। राजस्थान में 100 गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत होनहार जो भी छात्रा थी उसको स्कूटी दी जानी थी, और यह लापरवाही का शिकार हो गई। बांसवाड़ा जिले के PG कॉलेज में पिछले 2 साल से लगभग 600 स्कूटियाँ खुले मैदान में पड़ी हैं और जंग खा रही हैं। यह स्कूटियाँ आदिवासी छात्राओं को देने के लिए थी, लेकिन सरकार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण इनका वितरण नहीं किया जा सका। भाई देखिए, आपका सत्र था 2022 का, और 2022-23 यानी 2022 और 23 की स्कूटियाँ नहीं मिली थी, जो इसकी तो मिल ही रही है।
तो ये जो उस समय यानी सरकार थी गहलोत जी की, तो गहलोत सरकार ने मतलब ये स्कूटियाँ वितरण नहीं की, तो कारण तो गहलोत जी रहे एक तरह से, क्योंकि उनकी सरकार ने जो है मतलब जो उनका सत्र चल रहा था उस समय स्कूटियों का वितरण करना चाहिए था। अब 2 साल में आप सोचो, बारिश हुई होगी 2 साल में 2 बार, तो स्कूटियों में तो वैसे जंग लगता है पानी लगने के बाद ज़्यादा, तो यहाँ पर जंग लगते ही फिर इनका वितरण करेंगे तो फिर इनका क्या हालत होगी कि आप सभी देख सकते हैं। जैसा कि योजना पर क्यों लगा था ब्रेक। योजना जिले में 10वीं 12वीं कक्षा में 66% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव और राजस्थान और सरकार बदलने के बाद इस योजना पर ब्रेक लग गया। 1690 स्कूटियों की जो कीमत है वो 13.50 करोड़ रुपए है, जो कबाड़ में बदल रही है। 2021 और 22 में शुरू की गई कालीबाई बिल स्कूटी वितरण देवनारायण योजना के तहत स्कूटियां दी जानी थी। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर बता दें, झाड़ियों में पड़ी स्कूटियां छात्राओं को नहीं मिल पा रही है। मतलब बांसवाड़ा के विद्या मंदिर कॉलेज परिसर में 2 साल से पड़ी करीब 600 स्कूटियां अब झाड़ियों में दबकर यानी जंग खा रही है। छात्राओं को समय पर स्कूटी नहीं मिलने के कारण इनका जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। स्कूटी की आपूर्ति करने वाली जो कंपनी है उसने स्कूटियाँ आवंटित कर दी थी, लेकिन इनका वितरण नहीं हो सका क्योंकि सरकार ने QR कोड जारी नहीं किया था। जैसा कि सरकार की ओर से स्वीकृति का इंतजार, वित्त विभाग द्वारा QR कोड जारी न होने के कारण स्कूटियों का वितरण नहीं किया जा सका। नोडल अधिकारी हरिदेव जोशी और कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या ने बताया कि जैसे ही सरकार स्वीकृति दे देगी स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। अब जो जनजातीय मंत्री हैं उन्होंने वादा किया है कि जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस मुद्दे पर कहा कि पिछली सरकार ने आदिवासी बच्चों और छात्राओं के हितों पर ध्यान नहीं दिया। अब हमारी सरकार आई है और चुनावों के कारण हम इस ओर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन अब स्कूटियों का वितरण जल्दी किया जाएगा। तो साथियों, बाबूलाल खराड़ी ने यह अपडेट दे दी है कि जिन्हों को 2021-22 की स्कूटियाँ नहीं मिली थी उनको अब जो है बहुत जल्द जो है स्कूटियाँ दी जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया है। अब दी जाएगी नहीं दी जाएगी ये आने वाले समय में दिखेगा। जैसा कि जनजातीय मंत्री ने वादा किया था, जैसा कि नई स्कूटियों के लिए आवेदन शुरू हो चुके थे। हालांकि 2 साल पुरानी स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई थी, लेकिन 2023-24 के लिए छात्राओं ने नए आवेदन किए जा रहे थे। हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय ने 1368 छात्राओं से आवेदन प्राप्त किए, जिनमें से कुछ को जल्दी ही स्कूटियाँ वितरण किया जाएगा और किया जा चुका है। जैसा कि आप सभी में से बहुत सारों का कमेंट लगातार ये था कि 2021-22 वालों को कब मिलेगी, हमें भी पता नहीं था, लेकिन हमें जैसे अपडेट मिली आपको बताना उचित समझा और हमने 2021-22 और जो 22-23 का सत्र की अपडेट थी वो आप तक पहुंचाई। अब आप सभी आगे भी अपडेट पाना चाहते हैं आपकी 2021-22, 22-23 की स्कूटियों की, ताकि आपको जो है नई अपडेट आएगी तो इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी नई वीडियो, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो आने वाली अपडेट रहेगी उसमें पता चलेगा। तो आप सभी एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे। और आप में से बहुत सारों का सवाल था कि 2023-24 का जो स्कूटियाँ नहीं मिल रही हैं, सॉरी यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, 2024 और 25 में जिन लोगों को अब तक स्कूटियाँ नहीं मिली हैं या फिर उनके ज़िलों में अब तक स्कूटियाँ नहीं पहुँची हैं, तो उसकी बात हो रही थी। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसकी यहाँ पर जो है 3 ज़िलों में तो मिल चुकी है। 3 ज़िलों में मैंने आपको नाम बताया था पहले। एक तो यहाँ पर अंता स्थान है, अब ये अंता 12 का भी हो सकता है या फिर और जगह का भी हो सकता है। इसके अलावा बिलवाड़ा में भी स्कूटियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा पाली में, तो इन 3 जगह की अपडेट आई थी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दी थी। अब जैसे कोई नई अपडेट आएगी नए ज़िलों को नए स्कूटी वितरण को लेकर, तो मैं आप सभी को वापस सूचित कर दूंगा। तो साथियों, आप सभी जो हैं बिल्कुल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को जैसे ही आपकी स्कूटी योजना की वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल जाए।
तो साथियों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।